बंगाल में सियासी जंग का केंद्र बना नंदीग्राम। नंदीग्राम के रण में उतरे अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के लिए किया रोड शो। तो ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम में पैदल यात्रा की। ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर बैठकर खुद के लिए वोट मांगा। ममता बनर्जी इसके बाद नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को इस चुनाव में चुनौती दे रही हैं और जीत का वादा भी करती नजर आई। अमित शाह ने नंदीग्राम में भव्य रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट मांगा। कहा बीजेपी बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतेगी। ममता बनर्जी को लेकर अमित शाह ने कहा जनता के सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं होता क्योंकि जनता ही मुख्यमंत्री बनाती है और नंदीग्राम से इस बार बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। नंदीग्राम में रोड शो करने के बाद अमित शाह ने कहा नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी भारी मतों से जीतेंगे। अमित शाह बोले पूरे बंगाल में परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। नंदीग्राम से ही पूरे बंगाल में परिवर्तन की शुरुआत होगी। पूरा बंगाल चाहता है सीएए के जरिए नागरिकता मिले। बीजेपी सोनार बांग्ला का सपना पूरा करेगी। बंगाल घुसपैठ नहीं चाहता है। पूरा बंगाल चाहता है कि सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को नागरिकता मिले। पूरा बंगाल चाहता है कि यहाँ पर उद्योग लगे, विकास हो, यहाँ के बच्चों को रोजगारी मिले। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ममता बनर्जी ने भी पदयात्रा की। खुदीराम मोड़ से ठाकुर चौक तक 8 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। इस दौरान ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर रहीं और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करती रहीं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में जुबानी जंग और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में रोड शो करके बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी बाहर से बंगाल में गुंडे लाकर हिंसा करवा रही है। इस बार बीजेपी को बंगाल से बोल्ड आउट कर देना है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया बीजेपी दंगा भी करवा सकती है। नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी को देखकर एक बार फिर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि इस बार ममता बनर्जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आज जब ममता बनर्जी का काफिला गुजर रहा था उसी वक्त कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे लेकर जय श्री राम के नारे लगाए। बीजेपी नेता और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी आज नंदीग्राम में ताकत प्रदर्शित की। मिथुन चक्रवर्ती ने शुभेंदु अधिकारी के लिए चुनाव प्रचार किया। मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो कर शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट मांगा। कहा बंगाल में बीजेपी और नंदीग्राम में शुभेंदु की जीत पक्की है। मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोगों का सैलाब सड़कों पर उतर आया था। मिथुन चक्रवर्ती जहां जहां गए पीछे पीछे काफिला गुजरता गया। वहीं एक और तस्वीर बंगाल चुनाव में जो देखने को मिली, ममता बनर्जी जब रोड शो कर रही थी उसी दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। पश्चिम बंगाल में थोड़ी देर बाद थम जाएगा दूसरे चरण के लिए मतदान का प्रचार शोर। 1 अप्रैल को डाले जाएंगे 30 सीटों पर वोट। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में दक्षिण 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पूर्व मेदिनीपुर जिलों में मतदान होगा। असम में भी आज थम जाएगा दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार। दूसरे चरण में 39 सीटों पर 1 अप्रैल को है मतदान। बंगाल और असम में दूसरे चरण के मतदान के लिए बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। कई दिग्गज नेताओं का रोड शो और रैलियों का कार्यक्रम। असम के धर्मपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा असम में बीजेपी की सरकार में तेज विकास हुआ। असम के युवाओं को नौकरी देंगे। जेपी नड्डा बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में बोडोलैंड समझौता हुआ। असम की संस्कृति की सुरक्षा बीजेपी करेगी। हिंसा छोड़कर असम के युवा मुख्य धारा की ओर आए। कांग्रेस को वोट क्यों दे असम की जनता। पीएम मोदी ने इधर केरल के पलक्कड़ में मेट्रो मैन ई श्रीधरन के लिए प्रचार किया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मैच फिक्सिंग है। दोनों पार्टियां कहीं साथ रहती हैं तो कहीं खिलाफ। रैली में पीएम मोदी बोले केरल की राजनीति को खराब किया गया। सीक्रेट यूडीएफ और एलडीएफ का दोस्ताना समझौता था। पहली बार मतदान करने वाला युवा पूछ रहा है मैच फिक्सिंग क्या है। 5 साल एक लूटता और 5 साल दूसरा लूटता है। लोग देख रहे हैं कि कैसे यूडीएफ और एलडीएफ लोगों को गुमराह करते हैं। खराब मौसम की वजह से राहुल गांधी का असम दौरा आज रद्द हो गया। राहुल गांधी आज असम में 3 जगहों पर रैली करने वाले थे पर खराब मौसम की वजह से राहुल गांधी असम नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राहुल ने वीडियो संदेश देते हुए कहा असम को 5 साल गारंटी से उन्नति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाएंगे।
देश में जारी वैक्सीनेशन के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 अप्रैल को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेंगे। लखनऊ के सिविल अस्पताल में सीएम को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 1 अप्रैल से वैक्सीन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इसमें अब 45 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवा पाएंगे। गुजरात में कोरोना विस्फोट के बाद हड़कंप मच गया। IIM अहमदाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 पहुंच गई है, तो गांधीनगर में सर्किट हाउस में एक साथ 17 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गुजरात में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। 24 घंटे में 2200 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अब कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। श्रद्धालुओं को संक्रमण से बचाने के लिए वैष्णो देवी के पूरे यात्रा मार्ग को सैनिटाइज किया जा रहा है। देश के कोने कोने से माता के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं का रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टैंड पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला समेत पूरा परिवार अब क्वारंटीन में है। फारूक अब्दुल्ला जल्द ही वैक्सीन की दूसरी डोज भी लेने वाले थे। फारूक अब्दुल्ला ने 2 मार्च को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वैक्सीन की पहली डोज ली थी। सचिन, यूसुफ और बद्रीनाथ के बाद इरफान पठान भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इरफान पठान ने ट्वीट करके संक्रमित होने की जानकारी दी। इरफान चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट में इरफान ने हिस्सा भी लिया था। महिला T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। घर में ही खुद को आइसोलेट कर लिया है। हरमनप्रीत को 4 दिनों से हल्का बुखार था। इसके बाद उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हरमनप्रीत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचेस की वनडे सीरीज में भी हिस्सा लिया था। देश में कम नहीं हो रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। एक दिन में 271 लोगों की कोरोना के चलते मौत। 37,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। अब संक्रमण के कुल मामले 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा। अब तक 1,62,000 लोगों की मौत भी। देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 5,40,000 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। ICMR के मुताबिक देश में अब तक 24 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। एक दिन में 7 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक बार फिर लॉकडाउन के संकेत देखने को मिले हैं। देश के कुल मामलों का 63% अकेले महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 31,643 नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 102 मौतें भी। दिल्ली में सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,904 नए मामले। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 6 की मौत। दिल्ली सरकार ने साफ किया, एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच छोटी कक्षाओं के लिए फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाएंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला मनाने को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ। सिख युवकों और पुलिस में जोरदार भिड़ंत हुई। नांदेड़ में होला मोहल्ला रोकने को लेकर पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। सिख युवकों ने पुलिस पर तलवारों से हमला किया। पुलिस पर हमले में 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। कोरोना के चलते होला मोहल्ला मनाने के लिए इजाजत नहीं मिली थी, फिर भी जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस के समझाने पर लोगों ने पुलिस पर अटैक कर दिया। पुलिस ने मामले में 410 लोगों पर FIR दर्ज की है। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 4 टीमें भी गठित की हैं। अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोपोर आतंकी हमले में एक और काउंसिलर की मौत हो गई। अब तक 3 लोगों की मौत। आतंकी संगठन TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सोपोर इलाके के नगर निगम परिषद के ऑफिस में सोमवार को पार्षदों की मीटिंग पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 2 काउंसिलर और 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। फरार आतंकियों की तलाश जारी है। लापरवाही को लेकर 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। यूपी के मुरादाबाद में ड्यूटी से लौट रहे सब इंस्पेक्टर पर लाठी डंडों से हमला हुआ। हमले में सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से जख्मी। हमले की पूरी घटना एक CCTV कैमरे में कैद। सब इंस्पेक्टर को बचाने गए एक शख्स के सिर पर चोटें आईं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के लुधियाना में पुलिस वाले के घर किराए पर रहने वाले शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हत्या के आरोपी पति को शराब और जुए की लत थी। शराब के नशे में ही पत्नी का कत्ल कर दिया। 1 साल के बच्चे को लेकर हुआ फरार। MP के छतरपुर में एक ढाबे पर रंगदारी मांगने आए युवक ने गोली चला दी। गोली चलाने की घटना CCTV में कैद। इस गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल। बिहार के बक्सर में होली का सामान खरीदकर घर लौट रहे दिव्यांग की अज्ञात लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बदमाशों ने दिव्यांग का शव पास के ही कुएं में फेंक दिया। मां एक व्यक्ति पर शक जता रही है। पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली NCR में मार्च के महीने में गर्मी ने 76 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला है। मार्च में ही 40 डिग्री के पार पहुंच गया है पारा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में आने वाले दिनों में भयानक गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद दिल्ली वाले लू के थपेड़े सहने को मजबूर होंगे।
अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु से अक्षय का फर्स्ट लुक सामने आया है। पोस्टर में अक्षय बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा, फिल्म की शूटिंग आज से शुरू हो गई। अक्षय ने कहा, राम सेतु उनकी सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। फिल्म में अक्षय एक पुरातत्व ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं। शाहिद ने मीरा राजपूत के साथ होली सेलिब्रेशन का कलरफुल वीडियो शेयर किया। इसमें दोनों होली के रंगों में डूबे नजर आए। साथ ही होली के मौके पर जेनेलिया ने भी रितेश देशमुख के साथ एक बेहद रोमांटिक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में दोनों एक दूसरे को रंग लगाते मस्ती करते नजर आ रहे हैं। नेहा कक्कड़ ने भाई टोनी के गाने तेरा सूट पर जबरदस्त डांस किया। वीडियो में नेहा सोफे पर डांस करती नजर आती हैं। वहीं रोहनप्रीत और टोनी कक्कड़ भी वीडियो में फनी अंदाज में झूमते नजर आए। इस मस्ती भरे डांस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ ने एक फनी वीडियो शेयर किया है। दिलजीत का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों एक दूसरे पर बंदूक ताने नजर आते हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दिलजीत ने कैप्शन में लिखा, पापा और बेटे की जोड़ी का कमाल है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार जीत के बाद कप्तान कोहली पूरी तरह से आईपीएल की तैयारी में लग गए हैं। कोहली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में ट्रेड मिल पर पसीना बहाते नजर आ रहे हैं कोहली। इस वीडियो को शेयर करते हुए विराट ने लिखा, आराम के लिए अब दिन नहीं। फ्लोरिडा के एक रिजॉर्ट में शादी समारोह में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर जमकर निशाना साधा। ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर से लेकर चीन और ईरान के मुद्दों पर राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना की। इस दौरान ट्रंप वेन्यू पर मौजूद लोगों से भी पूछते नजर आए कि क्या लोग उन्हें मिस कर रहे हैं। ट्रंप का यह भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। अमेरिकी नेवी के सदस्यों ने शाहरुख की फिल्म स्वदेश का मशहूर गाना जो देश है मेरा स्वदेश है तेरा उसको बड़े शानदार अंदाज में गाया है। अमेरिकी नेवी के हिंदुस्तानी अंदाज को सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में यूएस नेवी गायक और बैंड की टीम वर्दी में गाना गाती नजर आ रही है। इजिप्ट की स्वेज नहर में करीब 6 दिन तक फंसे रहने के बाद विशालकाय मालवाहक जहाज एवरग्रीन को बाहर निकाल लिया गया है। ऊंची लहरों की मदद से रेत में फंसे जहाज को बाहर निकालने में कामयाबी मिली। जहाज को 10 टग बोट की मदद से बाहर निकाला गया। ये जहाज पिछले मंगलवार को फंस गया था। बताया जा रहा है कि जहाज के फंसने से प्रतिदिन $9 अरब से अधिक का नुकसान हो रहा था।